नमस्कार। आज हम एक ऐसी कॉल की कहानी सुनेंगे जो अपने साथ सिर्फ एक आवाज नहीं बल्कि एक दबी हुई सच्चाई लेकर आई थी। वो भी एक ऐसे नंबर से जो 2 साल से बंद था। तो कहानी शुरू होती है रात के करीब 11:47 पर। दिल्ली के एक छोटे से फ्लैट में रिया अपने लैपटॉप पर काम में डूबी हुई थी कि तभी अचानक उसका फोन बज उठता है। और बस इसी के साथ रिया की जिंदगी में शुरू होता है एक रहस्यमय कॉल का सिलसिला। फोन की स्क्रीन पर एक अनजाना नंबर चमक रहा था। रिया के मन में आया, भाई इतनी रात को कौन हो सकता है। खैर, उसने फोन उठा लिया। हेलो। दूसरी तरफ से सिर्फ सांसों की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। रिया ने थोड़ा परेशान होकर दोबारा कहा, हेलो, कौन है? और तब एक बहुत ही धीमी फुसफुसाती हुई सी आवाज आई जिसने रिया के होश उड़ा दिए। आवाज ने कहा, तुम मुझे भूल गई? सोचिए, रिया का दिल कितनी जोर से धड़का होगा। उसने पूछा, कौन हो तुम? जवाब आया, मैं वही हूं जिसे तुमने 2 साल पहले अकेला छोड़ दिया था। रिया तो जैसे सुन्न पड़ गई, क्योंकि ठीक 2 साल पहले उसकी बेस्ट फ्रेंड अनन्या की एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। ये हो ही नहीं सकता था। उसने घबराकर फोन काट दिया। उस एक कॉल के बाद रिया की तो जैसे नींद ही उड़ गई। अगले दिन वो बेचैनी में अनन्या की पुरानी चीजें देखने लगी और तभी उसके हाथ लगी अनन्या की डायरी। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि अब तक हुआ क्या है। 2 साल पहले अनन्या की मौत हुई। कल रात वो अजीब सी कॉल आई और आज रिया उसी अतीत में जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही है। और डायरी के एक पन्ने पर एक ऐसी लाइन लिखी थी जिसे पढ़ते ही रिया के हाथ कांपने लगे। लिखा था, अगर मैं कभी वापस आई तो सिर्फ सच बताने के लिए। आखिर ये कौन सा सच था? अब रिया का डर धीरे धीरे यकीन में बदल रहा था। क्या अनन्या सच में वापस आ गई थी? उसे ये तो समझ आ गया था कि अब वो इस सच से भाग नहीं सकते। और ठीक उसी रात फिर से उसी अनजान नंबर से कॉल आया। पर इस बार रिया ने डरने के बजाय हिम्मत जुटाई और सच का सामना करने का फैसला किया। रिया ने कांपती हुई आवाज में पूछा, आखिर तुम चाहती क्या हो? और दूसरी तरफ से सिर्फ एक शब्द में जवाब आया, सच। वो सच जो तुम छुपा रही हो। और वो सच ये था कि उस एक्सीडेंट वाली रात गाड़ी अनन्या नहीं बल्कि रिया चला रही थी। उससे ही गाड़ी का कंट्रोल छूटा था, लेकिन डर की वजह से उसने पुलिस को सब झूठ बता दिया था। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसने फोन पर रोते रोते कहा, हाँ, गलती मेरी थी, मैंने सबसे झूठ बोला था। उसके ये कबूल करने के बाद फोन पर एक अजीब सी खामोशी छा गई और फिर बहुत धीरे से एक आखिरी आवाज आई, अब तुम आजाद हो। और बस कॉल कट गया। सच ने रिया को अंदर से तोड़ तो दिया था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी आजादी भी महसूस हो रही थी। अब उसे पता था कि उसे अगला कदम क्या उठाना है। अगले ही दिन रिया सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गई और उसने 2 साल पहले हुए उस हादसे की पूरी सच्चाई सबके सामने कबूल कर ली। लेकिन इस कहानी का असली चौंकाने वाला मोड़ तो तब आया जब पुलिस ने उस रहस्यमयी नंबर को ट्रेस किया। जानते हैं क्या पता चला? पता चला कि वो नंबर पिछले 2 सालों से बंद था और वो नंबर अनन्या के नाम पर ही रजिस्टर्ड था। पुलिस के इस जांच ने इस रहस्य को सुलझाने की जगह और भी ज्यादा उलझा दिया और रिया के सामने एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया जिसका शायद कोई जवाब था ही नहीं। तो क्या वो कॉल सच में अनन्या ने किया था, या फिर ये सिर्फ रिया के अपने मन का बोझ था, उसकी अंतरात्मा की आवाज थी जो उसे सच कबूल करने पर मजबूर कर रही थी? कहते हैं ना, कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलते, लेकिन हाँ, वो सवाल इंसान को सच बोलने पर मजबूर जरूर कर देते हैं। तो ये थी कहानी एक ऐसी कॉल की जो अपने साथ सिर्फ एक आवाज नहीं बल्कि सालों से दबा हुआ एक सच लेकर आई थी।